guys, welcome back to my channel. This is Nikhil and you are watching that corporate fit guy. And thumbnail देख के आपको पता चल ही होगा कि हम लोग हिमाचल जा रहे हैं. बट मेरे कपड़ों से आपको गोवा की फील आ रही होगी, बट इट्स ओके. एंड मेरे साथ आ रहा है श्रेयस. सो रिलीजियसली हर साल के एंड में हम एक ट्रिप प्लान करते ही है, जस्ट टू अनवाइंड आवरसेल्फ फ्रॉम द रैट रेस. और इस बार सिर्फ हम दोनों ही नहीं, हम आपको भी हमारे साथ लेके जाने वाले हैं थ्रू दिस वीडियो. तो मेरे को कहाँ आना है? So we are at the airport now and this is the first time I'm vlogging from my camera in public place. And वैसे तो मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस बंदा हूँ, बट ये सब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ. तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए. सो फर्स्टली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जस्ट टू क्रिएट मेमोरीज. ये मैं अपने रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ कि अगर हम 10 साल के बाद भी ये वीडियो देखें तो हमें मेमोरीज़ याद आए, इसलिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं. सो गाइस 2019 में भी हमने नॉर्थ की ही ट्रिप प्लान की थी. तब हम शिमला, कुल्लू, मनाली विज़िट किए थे. और इस साल भी हम नॉर्थ ही जा रहे हैं. और हमने हिमाचल का ही प्लान किया बिकॉज मेंटली हम अभी भी हिमाचल के वादियों में ही है. सेकेंडली इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये है कि मैं ये सिर्फ लाइक और शेयर के लिए नहीं कर रहा हूँ. मैं ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग बनाना चाहता हूँ, जस्ट टू पुट दैट स्माइल ऑन योर फेस. वेल डन. सो गाइस अगर आपको भी ये नॉर्थ का बजट ट्रिप प्लान करना है, जैसे कि हमने कस्टमाइज़ किया हुआ है डे 1 से लेके डे 4 तक, तो हम भी ये आइटिनरी डिटेल्स और प्राइसिंग डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं. प्राइसिंग डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो भी प्राइसिंग गजब बेइज्जती है. और डे 1 से डे 4 की एक्टिविटीज़ भी हम शेयर करने वाले हैं. सो प्लीज़ वॉच इट टू द एंड और प्लीज़ सब्सक्राइब. इतना तो बोल लाइक एंड शेयर. थैंक यू. कि मैं ये सिर्फ लाइक और शेयर के लिए नहीं कर रहा हूँ. तो द फन बिगिंस हियर. सिट बैक, रिलैक्स एंड कीप वॉचिंग दैट कॉर्पोरेट फिट गाय. ओके. Girls with their nails done now. Girls with their सो गाइस अभी हमें पता चला है कि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई है एंड आई जस्ट कांट वेट. सो मैं जा रहा हूँ उड़ के. तुम्हें आना है तो आओ. भाई कहाँ? A few moments later. सो हम अभी चंडीगढ़ पहुंच गए और यहाँ पे अप्रॉक्स 10 डिग्री टेम्परेचर है. और ये तो मुंबई का एकदम सीधा हाफ भी नहीं कितना हाफ से भी कम टेम्परेचर है, 1/4 है. और हमें अभी ठंडी लग रही है. और कसोल में कितना टेम्परेचर होगा ये सोच के ही अभी हालत ख़राब हो रही है. तो हम लोग जैकेट पहन ही लेते. और ये जैकेट पहनने के बाद भी ठंडी लग रही है. अभी पता नहीं, हम लोग कार में तो हीटर ही चलाएँगे. तो देखते हैं. अभी चंडीगढ़ पहुंच ही गए तो थोड़ी गेड़ियाँ मारेंगे और फिर कसोल निकल जाएंगे. सो लेट द फन बिगिन. आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग. पहले रात को डिनर करने भी हम लोग रुकने वाले हैं. और अभी हमारा जो एक ड्राइवर है तो वो बहुत ही फ्रेंडली है, शुभम नाम है उसका. उससे भी मिलाएंगे थोड़ी देर के बाद. तो मिलते हैं. सो अभी बज रहे हैं 9:30 PM और हम लोग 7:30 को लैंड हो चुके थे चंडीगढ़. और अभी हम लोग एयरपोर्ट से कुछ 50 किलोमीटर्स कवर किया है हम लोगों ने कसोल के लिए जाने के लिए. और अभी इतनी ठंड बढ़ गई है ना कि मुंह से स्मोक आ रहा है मुंह से. तो हम लोग विदाउट स्मोकिंग हम लोग सकते. तो ठीक है. अभी हम लोग डिनर के लिए रुके थे, बट ये होटल जो है वो वेज है और श्रेयस नॉनवेज है और मैं एगिटेरियन हूँ. तो I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है. मुंबईकर्स को लग रहा है कि अगर मुंबई में ठंड है तो एक बार यहाँ आके ज़रूर देखना. ठीक है. यहाँ पे आपको ठंड की डेफिनेशन समझ में आएगी. ओके देन. तो कोइंसिडेंटली हम लोग इसी एक ढाबे पे रुके हैं जहाँ की हम लोग 2019 में रुके थे एक लंच ब्रेक के लिए. सो हमें मालूम नहीं था कि ये वही ढाबा है, बट मैंने पहचान लिया और श्रेयस को भी बोला कि ये वही ढाबा है.
सो अभी हम लोग ये ग्लव्स लेने के लिए रुके हैं यहाँ पे। हमने सोचा कि मनाली में जाके, मनाली नहीं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कसोल जाके हम लोग को मिलेगा नहीं मिलेगा और क्या रेट से मिलेगा। तो हम लोग बीच रास्ते में मिल रहे हैं, तो हमको ये सस्ता मिल रहा है, कुछ 150 रुपीज़ का ग्लव्स मिल रहा है। एंड आई कैन नॉट स्पीक बिकॉज ऑफ माई जॉ इज़ वेरी फ्रीज ड्यू टू कोल्ड। बिल्कुल भी मूव करने नहीं हो रहा है जॉ। मे बी इधर के लोगों के लिए तो ये नॉर्मल है, बट हमारे लिए ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। सो कैसा लग रहा है बाहर जाके? भाई क्यों गया मैं बाहर। अभी बज रहे हैं 2:23, रात के 2:23 बज रहे, और हम लोग 10:30 को ही सो गए थे। और मैं अभी जस्ट उठा बिकॉज ड्राइवर ने कुछ टी ब्रेक लिया इसीलिए। तो तभी श्रेयस को वॉशरूम जाना था, और यहाँ पे हालत ऐसी है कि हम लोग ने डिनर के बाद जब हाथ धोया तो हाथ पूरा सुन्न हो गया था, मतलब ऐसा वी कैन नॉट फील इट कि हमारा हाथ है करके। तो ऐसी ठंडी में अभी श्रेयस वॉशरूम जाके आया, तो ड्राइवर ने वगैरह दिया है ब्लैंकेट वगैरह। सो वी आर थैंकफुल कि चलो ब्लैंकेट तो मिल गया। अभी ये फुल ऐसे लेके हम लोग सोने वाले हैं, मिलते हैं सुबह। तो सुबह मिलते हैं। सो फाइनली वी आर हियर इन कसोल। और अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं सुबह के 7। सुबह के 7 बज रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 1.5 घंटे पहले आए हैं, और हमें एक्चुअली जो होटलियर था उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। हम गाड़ी में ही 1-1.5 घंटे वेट कर रहे थे, बिकॉज़ रात को हमें ट्रैक करके ऊपर जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो माउंटेन, यहाँ पे ट्रैक करके जाना है, और रात को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कब सुबह होगी और कब हम आएंगे, कब हम जाएंगे। सॉरी, इतनी मतलब सच में हालत ख़राब हो गया ठंड से, तो ये अभी सही। और यहाँ पे एक रिवर है जिसका आवाज़ बहुत ही सुंदर आ रहा है। और यहाँ के जो डॉग्स हैं ये सब नेचुरली जर्मन शेफर्ड ही है। सो सीरियस वहाँ पे स्नोफॉल हुई है, और वो जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। भाई तो पूरा कवर्ड है। अच्छा हाँ, ओके, वहाँ पे तो फुल स्विट्ज़रलैंड है। या एंड आज का प्लान ये है कि अभी हम जा रहे हैं ऊपर। एक्चुअली कैंप है वहाँ पे, तो हम ट्रैक करके ऊपर जाएंगे। वहाँ पे हम रेडी होके फ्रेश होके वापस नीचे आएंगे, और फिर हमारा पार्वती वैली और मणिकरण का टाउन आज हम घूमेंगे। तो ये प्लान है हमारा। मस्त प्लान है। Il m'a dit t'es où, je le rejoins, t'es là. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête, à ma télé fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin. सो आते ही मैंने यहाँ पे एक फ्रेंड बना लिया। यहाँ के जो स्ट्रीट डॉग्स है वो नेचुरली जर्मन शेफर्ड है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये देखिए। अगर कोई भी यहाँ से गाड़ी आती है तो आप सिर्फ देखना कि ये कैसे बिहेव करता है। ये चुपके से वो गाड़ी को पकड़ने का ट्राई करता है, बट इट्स वेरी फनी। अभी यहाँ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, बट मैं दिखाता हूँ आपको अगर गाड़ी आई तो अभी देखना इसका कमाल, गाड़ी आ गई है और ये चुपता है। और ये आई डोंट नो ये क्या करता है, बट ये गाड़ी को ऐसे चबाने का ऐसा ट्राई करता है कि ये गाड़ी को अपने खा जाए अपने मुंह से, बट ये खा नहीं पाता है। ये वापस एक किसी गाड़ी का वेट कर रहा लगता है। क्या ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या बाबू भैया? तो दैट जर्मन शेफर्ड इज फॉलोइंग अस, या फिर ये हमें रास्ता दिखाने के लिए आए, हमारे आगे आगे चल रहे हैं और हम इसे फॉलो कर रहे हैं। कि आई विश कि मैं वो जर्मन शेफर्ड को अपने घर लेके जाऊँ, बट आई नो मेरी मॉम। कुछ पूछा मैंने कुछ। थोड़ी सी दूरी पे हम कितना नीचे जा सकते हैं। एंड हियर वी आर, कैंप के बेस में पहुंच गए और इस गाइड ने हमें पहुंचाया। तो लगता है ये हमारे साथ हमारे टेंट में रहने वाला है।
इधर किसी को पूछना पड़ेगा। ह्याला काहीतरी बिस्किट हाँ होटल असेल तेव्हा। हे काय करू मी? अभी हम यहाँ पे एक टेंट में रुके हैं। टेंट का ऐसे ही सीन है, मतलब कनेक्टेड वॉशरूम है बट जिप वगैरह लगा के जाना है आपको। गर्म पानी नहीं है, आपको ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने ठंडा पानी मंगाया था और उसने 50 रुपीज़ पर बकेट चार्ज लिया क्योंकि उसको लाना पड़ा गर्म पानी की तरफ से। वो बाल्टी वहाँ पे पड़ी 5 मिनट में वो पानी जो गर्म था वो ठंडा हो गया। Il m'a dit t'es où, je le rejoins t'es là. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête, à ma télé fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. So guys, it's day 1 and we are off to Parvati Valley and after that Manikaran and जैसे तैसे हमने अभी नहा लिए है। जोरा जोरा आवाज है ना। जैसे तैसे अब हम नहा लिए। बहुत मुश्किल से हम लोग नहाए। वी आर फीलिंग फ्रेश। यहाँ पे नीचे एक रोड दिख रहा होगा और वहाँ पे एक रिवर जा रहा है। स्लिपरी है, अगर यहाँ से स्लिप हुए तो सीधा नीचे हमको हमारा ड्राइवर ही मिल जाएगा। तो ये हमारे होटल के यहाँ पे एक रिवर है, वहाँ पे हम लोग आए हैं। यहाँ पर बस थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचाएंगे और निकलेंगे। कुठे रिवर क्रॉसिंग फक्त दोरी लावली आहे। कुछ ये मिले ना हमको। गर्म पानी का बोल रहे हैं। अच्छा पानी जहाँ पे आप खड़े हो हाँ वो बिल्कुल ठंडा पानी है और वो अच्छा। सिर्फ किनारा है जो थोड़ा सा साइड में हाँ ना गर्म पानी है, हाथ में लगता है। पर पूरा पानी ठंडा है लेकिन किनारे का पानी ऐसा गर्म कैसे? तो हमारे साथ है शुभम जी। शुभम पाजी थोड़े डिटेल्स बताइए इनके। और यहाँ के लोकल्स से हमने ये जाना कि वैसे तो पार्वती रिवर पूरा ठंडे पानी से भरा है बट इस पर्टिकुलर गुरुद्वारा से गर्म पानी आता है जिसे ये लोग कहते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग्स। और इसी हॉट वाटर स्प्रिंग से गुरुद्वारा का जो लंगर है जिससे दाल चावल बनता है वो इसी से बनता है और ये पानी काफ़ी गर्म है। ये हम दोनों का पहला गुरुद्वारा का एक्सपीरियंस था और हमें काफ़ी स्पिरिचुअल और डिवाइन फीलिंग आई। एक बार तो ये एक्सपीरियंस लाइफ में बनता है, मणिकरण और हॉट वाटर स्प्रिंग्स। तो दरगाह खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और उसके बाद हमने कसौल के फ्ली मार्केट्स एक्सप्लोर किए जहाँ पे हमने सिर्फ विंडो शॉपिंग ही नहीं बट एक्चुअल शॉपिंग की। काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स और वुलन कपड़े जिसकी हमें वहाँ पे बहुत ज़रूरत थी और फैमिली के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग। ट्रस्ट मी गाइस, ये एक्सप्लोर करने के लिए और शॉपिंग करने के लिए हमें पूरा दिन लगा। तो अब हम आए एक पार्क में हमारा फिटनेस टेस्ट कराने। तो पहले श्रेयस जा रहा है, वो आपको जो टायर दिख रहे हैं वहाँ पे एक टायर से लटक के वो ऊपर जाके वापस नीचे आने वाले हैं, वो भी खंबे के उस साइड से नीचे। इजी टास्क लूँगा ही नहीं यार। परत बोल। इजी टास्क लूँगा ही नहीं यार। अच्छा इजी है, ये इजी लग रहा है क्या? तो वो त्रिशूल है ना। अच्छा बोल। तो डिनर करके यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए। जस्ट हमने थोड़े बहुत स्नैक्स खरीदे और अब हम जा रहे हैं वॉक करके होटल की तरफ। आपको एक जर्मन शेफर्ड दिखा दो जो कि स्ट्रीट डॉग है, देखिए। मतलब यहाँ पर जर्मन शेफर्ड एज ए स्ट्रीट डॉग घूम रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। मतलब अरे यहाँ पे तो एक भालू जैसा एक कुत्ता भी आ रहा है। और
और इतनी ठंड है यहाँ पे कि हम कुछ करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम बात भी नहीं कर सकते बिकॉज हमारा जॉ फुल मतलब फ्रीज़ हो चुका है। सो गाइस इट्स डे 2 इन कसोल एंड आज भी हमारा टेंट में ही डे 2 भी होने वाला है। बट हम लोग ने सोचा है कि हम यहाँ से निकलने वाले हैं बिकॉज यहाँ पर इतनी ठंड है कि वी कैन नॉट बेयर इट। हम लोग ने आज नहाया भी नहीं है, अगर पानी हम लोग धोते वो भी ठंडा ही पानी आता है यहाँ पे टेंट में, तो इसलिए हम लोग आज ही होटल में शिफ्ट होने वाले हैं। तो यहाँ सब सामान पड़ा है और हाँ यहाँ पर एक पपी है जिसे हमने देखा और वो बहुत शिवर हो रहा था, तो इसे हमने ब्रेड दे दिया खाने में और हमारे टेंट में इसे सेफली लाया है हमने इसे। सो इसे हमने थोड़ा कंबल वम्बल में रखा है जस्ट टू गेट सम वार्म। यहाँ के डॉग्स काफ़ी क्यूट है। सो अब हम पैकिंग करने वाले हैं, बस थोड़ा सा पैकिंग बाकी है, जो भी कपड़े वपड़े सब रखे थे हमने। और ये पपी, अरे पपी जा अच्छा चलता हूँ सो अभी हम लोग निकले हैं, वी आर ऑफ टू खीर गंगा ट्रैक। आज हमारा ट्रैक है डे 2 और कसोल बहुत ही ठंडा था। अब पता चला भाई जादू कसोल आके धूप धूप क्यों कर रहा था। हमने एक यहाँ पे 150 रुपये के सॉक्स खरीदे हैं और ये वुलन सॉक्स है और हमको लगा कि ये सॉक्स पहन के हमें थोड़ा मतलब कम ठंड लगेगी, पर रात को इतनी ठंड थी कि हमको ऐसा लग रहा था कि किसी ने हमारे सॉक्स में बर्फ़ डाल दिया है। मैंने गलती से फेस वॉश कर लिया और इसने यहाँ पर हिमाचल में वो गार्नियर का जो ऑयल एंड क्लियर वाला गार्नियर का, जिसको मालूम रहेगा ब्लैक कलर का आता है, जो मुंह धोने से मुंबई में भी हमको ऐसे मिंट वाला फेस में फील आता है कि वो ऐसा ठंडा ठंडा लगता है, और इसने वो फेस वॉश लाया तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें वही उससे ही फेस वॉश करना पड़ा है। ऐसा लगा कि मेरा हाथ और फेस है ही नहीं मतलब। और शुभम पाजी क्या हाल है? और रात को नींद आई? कल हम रात को यहाँ से मार्केट जा रहे थे, तभी हमने देखा कि मतलब हमने आपकी कार देखी तो ये कार पूरा फॉग से जम गई थी। हमने सोचा बर्फ़ पड़ रही, तो इतने बर्फ़ पड़ रही थी और इतनी ठंड में आप अंदर सो तो आइस का है ना होटल दोस्त में, आइस का है, वहीं पे जाते हैं। हाँ तो तोश के होटल तक आप जाओगे ना? हाँ तोश तक हाँ तो मैं निखिल तिकडे जाऊया, आपण आंघोळ करूया और फिर ट्रेकिंग वहाँ से आप। ये गाड़ी पे है ना बर्फ जमी हुई है अंदर से, दोनों शीशे उस साइड से। अच्छा अंदर से भी बर्फ जम गया था, कवर हो गया। तो शुभम पाजी बोल रहे हैं कि इनको ऐसा पैर फील ही नहीं हो रहा है कि अभी पैर है साथ में। And throughout the journey guys, we clicked a lot many mesmerizing pictures of the mighty Himachal and made a lot of memories. If you want to check out those pictures, please follow the below Instagram user ID. आपको लग रहा होगा कि दो लोग एक ट्रिप पे क्या ही मज़ा कर रहे होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों इतना एंजॉय कर रहे हैं कि एक ग्रुप भी एंजॉय नहीं कर सकता इतना। एंड ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, हम सच में इतना एंजॉय कर रहे हैं। A few moments later. तो हमें भी ऑप्शन दिया गया था कि हम बुलेट से ट्रैवल करें। हमको 3 ऑप्शन दिए गए थे, एक वॉल्वो, दूसरी कार और तीसरा बाइक राइडिंग। तो आई लव टू राइड बुलेट, बट हम लोगों ने वो प्लान ड्रॉप कर दिया बिकॉज यहाँ का जो राइडिंग एक्सपीरियंस है ये बहुत ही अलग है। तो सोचा कि रिस्क बिल्कुल ना ले, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। यहाँ से जाएगा क्या लोग? पर रास्ता इतना छोटा है और यहाँ पर एक सामने गाड़ी आ गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रास्ते के बाद सीधा नीचे खाई है। नहीं। तो आज हम तोश में जिस होटल में रुकने वाले उसका व्यू आपको दिखा देता हूँ। दैट इज़ आवर होटल, ये जो बड़ा वाला होटल है ना, दैट इज़ आवर होटल। एंड उसके पीछे आप माउंटेन व्यू देख सकते हैं, ये वाला माउंटेन ऊपर, और वहाँ आपको दिखेगा नहीं। अगर आप कसोल और तोश प्लान कर रहे हो तो मेरा ये डिस्क्लेमर ज़रूर सुनना। सोचा यहाँ के लोकल लोग हैं, इनके साथ क्रिकेट खेले।
रास्ता बहुत डेंजरस है। 4,500 पर पर्सन। He is a very nice man. नहीं, हमारा यहाँ पे होटल और हम लोग यहाँ से जा रहे थे भैया। 2 मिनट चलने के बाद वापस सांस फूल। वो उस पहाड़ के पीछे जा चुका है और अंधेरा किसी भी वक्त हो सकता है। अब ये देख रहे हैं, अब मेरा हथियार आ गया है। Girls with their nails done now.